एक छाता देखा, अपने छाता मान करके चलिए अभी बरसात हो रही है और जो महानुभाव बाहर से आए हैं अगर वो छाता लेकर के घर से चले होंगे तो निश्चित रूपेण जब वो गली से निकल रहे होंगे तो ऐसे निकल रहे होंगे जैसे कोई शहंशाह चल रहा हो, क्योंकि उसके पास छाता है। वो छाते को खोल करके बिना रोक टोक के सीधा आर्य समाज तक चल कर आ गया। परंतु जिसके पास छाता नहीं है उसको इधर उधर शरण लेनी पड़ती है और इंतजार करता है कि कब बरसात रुके और मैं आर्य समाज में चलूं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, जरा विचार करने का प्रयत्न करना। ये जो छाता होता है और ये जो मैंने अभी गायत्री मंत्र आपसे बुलवाया था, इनमें बड़ा गंभीर संबंध है। जब आप चले थे छाता लेकर के कहीं जाने के लिए तो छाता बड़ा उपयोग का था, वो खुला हुआ था तो बड़े उपयोग का था, आपको बरसात से बचा रहा था। पर मान के चलिए उसके बाद में आत्म प्रकाश जी बरसात बंद हो जाए। अब आत्म प्रकाश जी को यह लग रहा है कि ये छाता बोझ हो गया। विचार करना, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं। अब वो छाता क्या हो जाता, अगर पूरे दिन साथ रखना पड़ जाए तो उसको रखने का स्थान नहीं मिलता। आदमी शाम तक परेशान हो जाता है, भाई ये छाता आफत हो गया। जब चला था तब उपयोग का था क्योंकि छाता खुला हुआ था, और जब छाता बंद हुआ तो एक भार बन गया। ठीक उसी प्रकार से जब तक हमारी बुद्धि खुली रहती है तब तक वो बड़े उपयोग की है, और ये वेद कथा तभी सार्थक होगी जब 3 दिनों तक हमारी बुद्धि क्या रहेगी जी, खुली रहेगी। जब तक खुली रहेगी, बड़े ज्ञान की है, बड़े उपयोग की है, और बुद्धि बंद हुई तो ये भारत आर्यवर्त देश जो विश्व गुरु कहता था कितने रसातल में चला गया, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो छाता और बुद्धि दोनों हमेशा खुला रहने चाहिए। जब तक खुले हैं तो उपयोग के, और बंद हुए तो एक भार है। आइए मैं बात को आरंभ करता हूं। कैसे भी बैठिए, मुझे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बुद्धि खुली रहे बस। बुद्धि का प्रयोजन है। आपने सर्वप्रथम मैंने आपको कहा कि समर्पण करने वाले, देखिए कोई भी कार्य जब आप आरंभ करते हैं तो समर्पण करने वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, क्योंकि सबकी सामर्थ्य नहीं होती, सबकी शक्ति नहीं होती कि अपना समर्पण कर दें। जो समर्पण वाले व्यक्ति होते हैं वो कुछ चंद व्यक्ति होते हैं जो आगे बढ़ते हैं और अपना सब कुछ, तन मन धन सब कुछ निछावर कर देते हैं। किसी भी चाहे वो आज़ादी का समय रहा हो, चाहे गुरुवर देव दयानंद के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, उसमें कुछ गिने चुने व्यक्ति होते हैं जो अपना समर्पण करते हैं। परंतु जो अन्यत्र व्यक्ति होते हैं, जो बचे हुए होते हैं, उनका कार्य होता है समर्थन करना। यह सबसे बड़ी त्रुटि है कि समर्पण वाले व्यक्ति तो फिर भी मिल जाते हैं, परंतु समर्थन करने वाले व्यक्तियों की फिर भी कमी है। कोई भी अच्छा कार्य हो उसका समर्पण तो हो जाएगा, परंतु हम ईर्ष्या द्वेष में आकर के उसका समर्थन करते नहीं है। तो ये जो वेद कथा का कार्यक्रम 3 दिन का चल रहा है कि कितने आदमी जो ये कार्यक्रम का समर्पण कर रहे हैं, उनका समर्थन करने वाले कितने व्यक्ति हैं, अपनी तालियों से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखिए, अभी प्रातःकालीन आपने देव यज्ञ का संपादन किया, दुनिया का ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कर्म आपने किया। परंतु जब तक जिस मार्ग पर हम जाते हैं, अगर उस पर जाने का हमें यह ना पता हो कि हमें जाना कहां है, तो उस मार्ग पर चलने का कोई भी औचित्य नहीं। सबसे पहले हमें जानना होता है। जैसे कल मैं रात्रि में आया तो मैंने वहां पर किसी व्यक्ति को ये आपका वाला इश्तिहार जो मेरे फोन में था, मैंने उसको वो दिखाया, और अगर मैं ना दिखाता और उससे ये पूछता कि भाई साहब ये रास्ता कहां जाता है, खाली इतना पूछता, तो मेरे से वो प्रश्न करता कि पहले आप मुझे ये बताइए
कि आपको जाना कहां। और अगर मैं ये कह देता कि मुझे ये तो पता नहीं मुझे जाना कहां है, बस आप बता दीजिए रास्ता जाता कहां है, तो वो व्यक्ति बिल्कुल सीधी सीधी बात कहता कि फिर तो कोई सा भी रास्ता पकड़ लो, कहीं ना कहीं तो पानीपत में पहुंच ही जाओ। अर्थात हमें लक्ष्य का पता होना परम आवश्यक है। पहले जिसका मार्ग पर हम चल रहे हैं उसको विधिवत रूप से आपको जानना पड़ेगा, और अगर आपने जान लिया है तो रास्ता, वो सफर जो है बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा सरल हो जाता है। और अगर खाली मान करके चलते हैं तो रास्ता हमारे लिए दुर्जय हो जाता है और उस पर मंजिल मिलने की संभावनाएं बिल्कुल न्यून हो जाती है। अब आपने यज्ञ किया तो यज्ञ के लिए महर्षि मनु लिखते हैं, वो कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन में दो प्रकार के कर्म करता है। एक का नाम है नैतिक कर्म और एक का नाम है निमित्तिक कर्म। नैतिक कर्म कौन से हैं? नैतिक कर्म वे हैं जो नित्य करने के हैं। न इति एतः इकः, अर्थात जिसके करने में छूट नहीं मिलती, उनका नाम क्या है जी? नैतिक, जो हमें प्रतिदिन करने हैं। और दूसरे हैं निमित्तिक कर्म, जो किसी निमित्त से किए जाते हैं। जैसे किसी का जन्म दिवस है, किसी की शादी की वर्षगांठ है, या अन्यत्र बहुत सारे आयोजन हैं जो हम किसी निमित्त से, किसी ओकेजन के कारण करते हैं। एक दिन रख लिया जाता है, उस दिन अपने बंधु बांधवों को बुला करके उसका आयोजन किया जाता है। महर्षि मनु कहते हैं कि जो निमित्त कर्म हैं, जो किसी कारण पे किए जाते हैं, उनमें मनुष्य को छूट है। अगर परिस्थिति ठीक हो तो उनको कर लीजिए, और अगर परिस्थिति ठीक नहीं है तो मना कर दीजिए, मत कीजिए। परंतु जो नैतिक कर्म हैं, जो रोज करने के कर्म हैं, उनमें छूट मिलती नहीं, वो करने ही करने पड़ेंगे। आप कहें क्यों, ऐसा क्यों लिखा? उन्होंने कहा कि अगर तू मनुष्य है तो तुझे ये नैतिक कर्म करने ही करने पड़ेंगे। और उसमें और आगे बढ़ करके कहा, और अगर तू ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम में प्रवेश कर रहा है तो तेरी सबसे ज्यादा जिम्मेवारी बन जाती है कि तुझे ये नैतिक कर्म अवश्य ही करने पड़ेंगे। तो यहां पर आप जितने भी बैठे हैं, सारे के सारे लगभग गृहस्थी बैठे। वो गृहस्थी के विषय में क्या कहा जाता है जी? ये जो आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, ये सबसे ज्येष्ठ भी है और श्रेष्ठ भी है। बड़े आश्चर्य की बात, इससे पहले का जो आश्रम है, जो प्रथम आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, उसमें जो व्यक्ति होता है 36 वर्ष तक वेदों का अध्ययन करता है, द्वंद्वों को सहते हुए तपश्चर्या करता है, प्रातः 3-4 बजे उठ करके रात्रि के 11 बजे तक कहीं पर भी उसको विश्राम करने की अनुमति नहीं है। कितना कठोर तप करता है विद्या के लिए। उससे बाद में जो सन्यास वाले हैं, वानप्रस्थ वाले हैं, परमात्मा की भक्ति में लगे हुए हैं सारे के सारे। और आप कह रहे, सोच रहे होंगे कि आचार्य जी ये क्यों कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम ज्येष्ठ भी है और श्रेष्ठ भी है। तो मनु महाराज इसका निवारण करते हुए कहते हैं कि एक साधे सब सधे, अर्थात ये वो आश्रम है जिसको आप ठीक ठाक कर लीजिए, बाकी तीनों आश्रम अपने आप ठीक हो जाए। इसलिए लिखा उन्होंने, क्योंकि जिस प्रकार से सारी नदियां मिलकर के समुद्र में समाहित हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से ये सारे के सारे आश्रम मिलकर के गृहस्थ आश्रम रूपी सागर में समाहित होते हैं। आपका गृहस्थ अगर उत्तम बन गया है तो उसी में से श्रेष्ठ संतान निकलेंगी जो ब्रह्मचर्य आश्रम को सुशोभित करेंगी। करना नहीं पड़ेगा, वो स्वतः होंगी। और उसी गृहस्थ आश्रम में से श्रेष्ठ वानप्रस्थी निकलेंगे और इसी गृहस्थ आश्रम में से श्रेष्ठ सन्यासी निकलेंगे। अब एक बात पकड़ने का प्रयत्न करें, मान करके चलिए मैं गुरुकुल का आचार्य हूं, अभी मैं वहां पर नहीं हूं। अगर वहां पर
कोई भी असुविधा हो जाती है, मैं वहां पर नहीं हूं, फिर भी उसका उत्तरदायित्व किसका होगा? मेरा होगा। चाहे किसी ने भी क्यों ना की हो, परंतु उसका उत्तरदायित्व मेरा हो गया। कहने का तात्पर्य है कि जो जितने बड़े पद पर होगा उसकी जिम्मेदारियां भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से जब मैंने बताया कि ये गृहस्थ आश्रम सबसे ज्येष्ठ भी है और श्रेष्ठ भी है, तो क्या उस परमपिता परमेश्वर ने जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा नहीं डाली होंगी? पूछा ही हमारे से जाएगा कि ये राष्ट्र की संतति कैसी हुई है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? गृहस्थ आश्रम। अगर आज सन्यासी नहीं निकल रहे हैं, वेदों के विद्वान बहुत कम हो गए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आप सभी को लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपका पद सबसे ऊपर है। महर्षि मनु फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं, किसी के बीच में अगर जिज्ञासा चली आई होगी, कहने लगे कि अगर जो जी 5 कर्म ना करता हो, 2-3 कर लेता हो, क्या काम चल जाएगा? महर्षि मनु कहते हैं नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? उन्होंने एक सूत्र और फिर दिया। वो क्या कहते हैं कि आहार निंद्रा भय मैथुनंच सामान्य तत्पशु भी नारायणाम धर्म एको अधिविशेषो धर्महीना पशु भी समाना। वो हमारे लिए बोल दिया, गृहस्थियों के लिए, कि ये गृहस्थियों, अगर ये 4 चीजें जो अभी गिनाई जा रही हैं, आहार, निंद्रा, भय और मैथुनंच, अगर ये गृहस्थ में आकर के तुमने ये 4 चीजें ही की हैं, तो आप क्या हैं जी? पशु भी समाना। तो हम क्या हैं जी? पशुओं के समान हैं। और अगर अपने अंदर दृष्टिपात करें तो आपको अभी पता चल जाएगा कि हम मनुष्य हैं भी या नहीं। क्या इसी भ्रम में तो नहीं जी रहे कि बाह्य आवरण मिल गया और इसी से हम मनुष्य बन गए? तो उन्होंने वो बताया कि आहार आप लीजिए। मैं मोटी मोटी बात आपके बीच में करता हूं। आहार, आज जितने भी गृहस्थी हैं या पूरी दुनिया को देखिए, सब कहीं के लिए भाग रहे हैं जी? आहार के लिए ही तो भाग रहे हैं। अगर पेट ना हो तो फिर व्यक्ति कर्म ही क्यों करे? उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति क्या है? आहार के लिए अपना प्रयोजन कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है। वो कहते हैं कि अब विचार करना है कि हम, मनु जी कहते हैं, अगर ये 4 कर्म करते हैं तो फिर हम क्या हैं जी? पशु हैं। आहार को लीजिए। उस परम पिता परमेश्वर ने आदि सृष्टि में वेद की ऋचाओं के माध्यम से मनुष्यों के लिए भी और पशु पक्षियों के लिए भी, दोनों के लिए अलग अलग आहार निर्धारित किया। आइए पहले पशुओं को एक बार निरीक्षण करें। गाय आप सभी ने देखी है। गाय विश्व की माता है। गावो विश्वस्य मात्रः। तो आप गाय को 4 दिन तक भूखा रखिए। बात को समझने का प्रयत्न करना। गाय को 4 दिन तक भूखा रखें, ना उसको पानी दें, ना उसको चारा दें। 4 दिन के बाद जब वो मरने वाली स्थिति में आ जाए, ऐसा लग रहा हो कि अभी जाने वाली है, उसको लाकर के भद्र पुरुषों एक मांस का टुकड़ा रख दीजिए। एक मांस का टुकड़ा उसको डालिए। आपसे ही उत्तर चाहूंगा, क्या गाय उस मांस के टुकड़े को खाएगी? वो नहीं खाती। वो अपने प्राणों को त्याग देगी, पर मांस के टुकड़े को खाती नहीं। कितनी सुंदर मर्यादा। पशु, जिसको हम पशु कहते हैं। इसके विपरीत लीजिए, एक सिंह को देखिए, शेर को। शेर को भी इसी प्रकार से पिंजरे में बंद कीजिए। उसको भी 4 दिन तक भोजन मत दीजिए। जब लगे कि प्राणाशन होने वाला है, हरा चारा ला करके डाल दीजिए। क्या शेर खाएगा? नहीं खाता। वो मर जाएगा, परंतु चारे को खाता नहीं है। सीधा सा तात्पर्य यह निकला कि उस परमात्मा ने उन पशुओं के लिए जो आहार निर्धारित किया,
वो केवल और केवल उसी का भोजन करते हैं, उसके अलावा किसी चीज का भोजन करते। पर हाय रे दुर्भाग्य मेरे आर्यव्रत देश का। वेद की ऋचाएं मैंने शुरू में ही कहा था, जानना पड़ेगा पहले। हम मनुष्य, उसके लिए वेदों में कौन सा आहार लिखा जी? शाकाहार। क्या लिखा जी? शाकाहार। हमने अपनी बुद्धि को आजकल के, थोड़ा सा बढ़कर के कह रहा हूं, आजकल के पढ़े लिखे मूर्ख, हमने अपनी बुद्धि को थोड़ा सा उन्नत किया और मांसाहार से कहां पर पहुंचे, शाकाहार से कहां पर पहुंचे जी? मांसाहार पर। और अगर आगे बढ़कर के कह दूं एक शब्द कि मांसाहार से हम सर्वाहार हो गए। अब तो सब कुछ खाने लगे, कुछ भी आ जाइए, ऑक्टोपस तक को खाने लगे, समुद्र में से ऑक्टोपस नाम के वस्तु को खाने लगे, कुछ नहीं छोड़ा हमने। मैं आपसे उत्तर चाहूंगा, इधर जब मैंने बात की थी पशुओं की और इधर बात की थी मैंने मनुष्यों की, तो आप बताइए दोनों में अगर तुलना करें तो कौन सा श्रेष्ठ है? नहीं, बोलना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि कहीं त्रुटि है तो आप स्वतंत्र हैं 3 दिन तक, जो भी आपके मन में शंका हो आप स्वतंत्र हैं पूछने के लिए। दूसरे पर आइए, मनु जी कहते हैं निंद्रा। निंद्रा देखिए, इधर पशुओं की मैं गिनाता हूं आपको, फिर गाय का उदाहरण देता हूं आपको। जो पुराने ही माताएं बैठी हुई हैं, आपने भी गाय का दुग्ध कभी निकाला होगा। अगर आप गाय का दुग्ध प्रातः 5 बजे निकालते हैं, 2-4 दिन आपने 5 बजे निकाला, तो आप बताइए किसी दिन अगर आपको 5:15 हो गए तो गाय रंभाती मिलती है या नहीं? वो बैठती नहीं है। फिर आपने 5 का उसे समय बता दिया है। विचार करने की बात है, आपने अंदर अलार्म फिट नहीं किया है, परंतु फिर भी वो उसी समय पे जागृत होती है और आपको बताती है कि समय हो चला है। किसी को भी लीजिए, पशुओं को जितनी नींद की आवश्यकता है, जितनी निंद्रा की आवश्यकता है, उससे ज्यादा आपको कोई भी पशु सोता मिलेगा नहीं। कहीं भी चले जाइए। और उदाहरण देकर के आपको समझा सकता हूं, कभी अपने छत पर निरीक्षण करके देखना। जब प्रातः कभी घूमते हो तो कुछ पक्षियों का झुंड जो है, जो आपके छत के ऊपर से जाता है, रोज निरीक्षण करना और समय नोट करना, वो ठीक समय पर आपकी छत के ऊपर से गुजर जाते हैं। अपने आप को भी देख लें। आज जो है, जब हमारे बच्चे जिनको हम संस्कारवान बनाना चाहते हैं, राष्ट्र का प्रहरी बनाना चाहते हैं, और मान करके चलिए आज रविवार हो और कहते हैं, पिता कहता है, नाम लेकर के बोलते हैं, अरे खड़े हो जा जल्दी, टाइम हो गया है, सो क्यों रहा है? तो मां क्या कहती है? सोने दो, आज तो रविवार है, आज सोने दो। संडे चाहे 10 बजे तक सो जाओ, 11 तक सो जाओ, 12 तक सो जाओ, ना हमारी सोने की कोई सीमा है और ना हमारी कोई जागने की सीमा है। फिर आपसे उत्तर चाह रहा हूं, पशु उत्तम है या हम? मर्यादाओं की बात कर रहा हूं। तीसरे पर आ जाइए, जल्दी जल्दी मैं समाप्त कर रहा हूं। तीसरे पर आइए। तीसरा मैंने क्या बोला? भय। भय क्या शब्द होता है, इसको पकड़िए। और आज अगर मैं अतिरेक में अगर बात बोल दूं, आज ऐसा कोई भी इंसान आपको मिलेगा नहीं जो भय से ग्रस्त ना हो। कोई भी। पशुओं को देखिए, वो कब डरते हैं। अभी अगर कोई कुत्ता आपके आर्य समाज के बाहर आ जाए, आप डंडा उठाइए और उसके पीछे भागिए। बात गंभीरता से पकड़ने वाली बातें हैं। डंडा लेकर के आप भागे, कुत्ता भय से डरा और भागने लगा। जब तक आपके पैर चलते हैं, कुत्ता दौड़ता है, आपके पैर रुके तो कुत्ता रुक जाता है। ऐसा है या नहीं? देख लेना परीक्षण करके। किसी को भी लीजिए, पशुओं को जिसको भी लेंगे आप चारा डाल रहे हैं, पशु को आपने डंडा दिखाया, वो घबराता है, डंडा आपने रखा, घास खाना आरंभ करता है। और इतना भय देखिए, बिना भय उपस्थित हुए हिरण और शेर एक जगह खड़े होते हैं, जब तक भय उपस्थित होता
नहीं है। जब तक उसको सिंह से डर नहीं लगता तब तक सिंह के बराबर में क्या खाता है जी? घास खाता है। आइए अपने पे भी निरीक्षण कर लें एक बार। आज हर व्यक्ति अपने कर्मों से भयभीत है, आंखें बंद करते हैं। बात थोड़ी कड़वी है, दवाई भी तो कड़वी होती है ना। वेद ज्ञान क्या करता है? इलाज ही तो करता है। तो आंखें बंद जब करते हैं तो भय से ग्रसित हो जाते हैं, अपने कर्मों को देख करके डर जाते हैं। और एक उदाहरण, अगर आपकी बात समझ में ना आई हो तो मैं एक उदाहरण देता हूं। आदरणीय आत्म प्रकाश जी बैठे हैं, मान करके चलिए आपकी कोई वस्तु है और वो वस्तु मैंने बड़ी चतुराई से, अपनी बुद्धिमत्ता से, इस पर विश्वास रखते हुए कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, आत्म प्रकाश जी का जो फोन मैं जेब में देख रहा हूं वो मैंने चोरी से अपनी जेब में डाल दिया। बुद्धि पे मुझे पूर्ण विश्वास है, अपनी, सबको अपनी बुद्धि पर पूर्ण विश्वास होता है। मैंने रख लिया, मैं इस पूर्ण विश्वास में हूं कि मुझे कोई जानता नहीं है। परंतु क्या आप बताइए, अगर 3 दिन तक जब तक मैं यहां पर रहूंगा मेरे अंदर भय रहेगा या नहीं? अरे मैं तो कोई अगर जीने से ऊपर आता हुआ दिखाई दे गया ना तो हर आहट में ऐसा लगेगा आत्म प्रकाश जी आ गए। भाई वो वस्तु शायद पता ना चल गई हो, और जिस दिन जाऊंगा ना उस दिन बस अड्डे तक भी 2 बार पीछे मुड़ करके देखूंगा, कोई आवाज ना लगा ले। भय नहीं है फिर भी डर रहे हैं। फिर पूछना चाहता हूं, पशु अच्छे या हम? नहीं, पीछे वाले बोले नहीं इस बात में, ऐसा है या नहीं? ऐसा ही है। चौथे पे अंतिम पर आ रहा हूं, मैथुनंच संतान उत्पत्ति। यहां मेरी मर्यादा नहीं है, इसको मैं समेट रहा हूं। बात को बड़ी गंभीरता से लेकर के जाना अंदर। मैथुनंच संतान उत्पत्ति करने का भी मैं बता रहा था। पशुओं की भी मर्यादा है संतान उत्पन्न करने की, और अगर मेरी बात कड़वी लग रही हो, हम मनुष्यों की संतान उत्पन्न करने की भी मर्यादाएं नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, आप सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं यहां पर। ये चारों चीजें हो गई। मनुष्य तो घबरा गया, प्रभु आपने सबसे उत्तम कृति मुझे बनाया और मैं अगर तुलना करने लगा हूं तो मैं तो पशुओं से भी बदतर हो गया हूं। प्रभु कोई तो मार्ग बताइए, कोई तो रास्ता दिखलाइए। मनु जी ने तुरंत बोला, क्या कहा था? आहार निंद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशु भी नारायणाम। अब समाधान करते हैं। धर्म एको अधिविशेषो धर्महीना पशु भी समाना। वो धर्म ही है जो हमें पशुओं से अलग करता है। और धर्म क्या है फिर आगे चर्चा करूंगा। धारण्या तु इत्याहु धर्मः, अर्थात जो धारण करने योग्य है, जो हमारी मर्यादाएं हैं, उन्हीं का नाम धर्म है। बस उनको धारण कर ले तो तू मनुष्य कहलाएगा। और जिन्होंने धर्म को धारण नहीं किया है वो क्या है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। बस अंतिम में समेट रहा हूं, क्योंकि ये सिद्धांत बड़े लंबे होते हैं। जब लंबा समय मिलेगा तो आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। बातों को समेटता हूं और समेट करके मात्र 2-3 मिनट में अपनी वाणी को विराम दे देता हूं। तो मैं नैतिक कर्म पर चला हुआ था जिसमें छूट नहीं है। अगर मनुष्य हो तो छूट नहीं है, और अगर मनुष्य नहीं हो तो फिर आपकी मर्जी, जो चाहो वो कर लीजिए। कोई कहते हैं आचार्य जी संध्या किस समय होनी चाहिए? मैंने कहा ब्रह्म मुहूर्त में। कहना 5:30 बजे चल जाएगी। यज्ञ प्रातः और साय होना चाहिए, कहना हफ्ते में चल जाएगा। मतलब हमारी सुविधा के अनुसार सारी चीजें। महर्षि मनु कहते हैं सुविधा नहीं, न इति कोई भी छूट मिलेगी नहीं, किसी प्रकार की नहीं। जैसे आज 70% छूट मिलती है, वहां पर छूट नहीं। छूट पशुओं के लिए होती है, ध्यान रखना। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहता है पश्यति है पशु। जो देखता है उसका नाम केवल पशु होता है, और जो देख करके देखता है उसका नाम मनुष्य है। शाम को चर्चा करूंगा। नैतिक कर्म बता दिए। अगला सूत्र लिखा, ब्रह्म यज्ञम देव यज्ञम पितृ यज्ञम च सर्वदा नर यज्ञम अतिथि यज्ञम यथाशक्ति न पयेत। गिना दिए 5 कर्म आपको। अगर मनुष्य बनना चाहते हो, ये लाखों जन्मों के बाद जो ये उत्तम कोटि आपको मिली है, दोबारा की मुझे संभावना नहीं है कि ये मिल जाए, क्योंकि कर्म ऐसे हमारे आजकल चल नहीं रहे हैं। उन्होंने बस सीधी सीधी बात कह दी, ये 5 यज्ञ कीजिए। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलिवैश्व देव यज्ञ और
अतिथि यज्ञ जो रोज करेगा वो मनुष्य है, वो मनुर्भव है, और बाकी क्या है, पशुर्भव है। मैं अपनी बातों को समेट दूं, समेट करके कुछ चंद लाइनें, रात्रि में मैं था तो ये लाइनें, कल मेरा कहीं कार्यक्रम था तो वहां पर मैंने रात्रि में वे चीजें लिखी, वही आपको सुना देता हूं। समायोजन आप करना, गाना वाना मेरे से आता नहीं है क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है, वो तो सत्यम जी का है। पर चलो थोड़ी देर के लिए गला उधार ले लेते हैं इनका। गाने पर नहीं जाना, शब्दों पर जाना। शब्द कितने महत्वपूर्ण है, बस ये 5 चीजें आपको गिनाता हूं। टूटी फूटी लाइनें मैंने लिखी हैं, परंतु वो आप बताना कि ये यथार्थ है या नहीं है, वो तो आप बताएंगे। पंच महायज्ञों को करना रे ग्रस्त सभी नर नारी, अरे ये दैनिक कर्तव्य बताए अरे ऋषियों ने अनिवारी, अरे ये दैनिक कर्तव्य बताए ऋषियों ने अनिवारी। पंच महायज्ञों को करना रे ग्रस्त सभी नर नारी, अरे ये दैनिक कर्तव्य बताए अरे ऋषियों ने अनिवारी, अरे ये दैनिक कर्तव्य बताए ऋषियों ने अनिवारी। और एक एक शब्द को सुनने का प्रयत्न करना। ब्रह्म यज्ञ है सुबह शाम, अरे नियम से संध्या करिए, श्रेष्ठ कर्म कर प्रभु समर्पण, तू मत ना मन गंदा करिए। श्रेष्ठ कर्म कर प्रभु समर्पण, तू मत ना मन गंदा करिए। राग द्वेष छल कपट अहम की, अरे दूर तू निंदा करिए। प्राणायाम व्यायाम और फिर घर का तू धंधा करिए। प्राणायाम व्यायाम और फिर घर का तू धंधा करिए। अरे बालक बच्चे बनेंगे अच्छे रे स्वस्थ और सदाचारी, अरे ये दैनिक कर्तव्य बताए अरे ऋषियों ने अनिवारी, अरे ये दैनिक कर्तव्य बताए अरे ऋषियों ने अनिवारी। और दूसरा जो भी प्रातःकालीन जो यजमान बैठे होंगे उनको समर्पित करता हूं। आम ढाक पिपल चंदन गह की समिधा ल्याओ, श्रेष्ठ गऊ के ग्रत में केसर कस्तूरी डलवाओ। बादाम चुआरे अरे गोला मिश्री अरे गुग्गड़ गिलहो मिलाओ। अरे पुष्टि कारक रोग निवारक वस्तु सभी मिलाओ। अरे पुष्टि कारक रोग निवारक वस्तु सभी मिलाओ। अरे भान उदय और अस्त समय करो अग्निहोत्र जारी, अरे ये दैनिक कर्तव्य बताए अरे ऋषियों ने अनिवारी, अरे ये दैनिक कर्तव्य बताए अरे ऋषियों ने अनिवारी। और तीसरे पर मैंने दोनों को क्या चारों को यज्ञ लिखा, इसको मैं महायज्ञ लिख रहा हूं। वो आप विचार करना कि मेरी लाइनें ठीक है या नहीं है। तीसरा महायज्ञ है जीवित अरे मात पिता की हो सेवा। आयु विद्या यश और बल मिले 4 पदार्थ सेवा। तीसरा महायज्ञ है जीवित अरे मात पिता की हो सेवा। आयु विद्या यश और बल मिले 4 पदार्थ सेवा। मात पिता और दादा दादी अरे ये ही है सच्चे तेवा। अधवर में क्यों रे फिरो भटकते पार लगा लो खेवा। अधवर में क्यों रे फिरो भटकते
पार लगा लो खेवा। अरे मुर्दों को भाई पानी देती रे बिरतिया दुनिया सारी। अरे ये दैनिक कर्तव्य बताए अरे ऋषियों ने अनिवारी। अरे ये दैनिक कर्तव्य बताए अरे ऋषियों ने अनिवारी। और चौथा नंबर बलि वैश्व जो अरे भोजन आप बनाते। अरे ईंधन लकड़ी रे उफलो अंदर कुछ कीट पतंग जल जाते। अरे उथल मुसल चक्की द्वारा बहुत जीव पिस जाते। अरे कुछ उनसे मरते हैं झाड़ू चौका रोज लगाते। अरे कुछ उनसे मरते हैं झाड़ू चौका रोज लगाते। अरे भात घृत की रे 10 आहुति प्राश्चित अग्नि में डारी। अरे ये दैनिक कर्तव्य बताए अरे ऋषियों ने अनिवारी। अरे ये दैनिक कर्तव्य बताए अरे ऋषियों ने अनिवारी। और अंतिम 5वां नंबर अतिथि सेवा। अरे आजा वे विद्वान कोई वानप्रस्थी सन्यासी हो वेदों का विद्वान कोई। धर्म प्रचारक वेदोद्धारक अरे कृत्य वचनवान कोई। तृप्त करो भोजन वस्त्र से मत करना अपमान कभी। तृप्त करो भोजन वस्त्र से मत करना अपमान कभी। अरे 5 यज्ञ तुम करो नियम से रे कहे विपिन परचारी। अरे ये दैनिक कर्तव्य बताए अरे ऋषियों ने अनिवारी। अरे ये दैनिक कर्तव्य बताए अरे ऋषियों ने अनिवारी। बस जो इन 5 को करता है वो मनुर्भवा, और जो नहीं करता है निरीक्षण करेंगे फिर बाद में पशुर्भवा। निर्णय आपके हाथ में छोड़ता हूं। अंतःकरण में जरूर अन्वेषण करना। आपने बड़ी धैर्य पूर्वक सुना। आगे बहुत सारी चर्चाएं शेष रहेंगी। श्राद्ध पर्व चले हुए हैं, चिंतन और मनन इन पर भी होगा। अपने बच्चों को भी आप लेकर के आएं ताकि उन